जैसी भावना वैसा ही दर्शन। जो देखना चाहोगे वही आपको दिखेगा। ईश्वर आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप सोचते होंगे कि ये हमारी आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं जहाँ तक महसूस करती हूँ सबसे बड़ी हमारी आवश्यकता ईश्वर है। अपने आप को यदि शीशे में खड़ा करके देखोगे तो आपके जीवन में खुद की इतनी सारी विसंगतियां, इतनी गलतियां निकल जाएंगी कि दूसरे की तरफ आंख उठा करके गलत देखोगे नहीं कभी। ऐसी मन में धारणा आ जाएगी कि मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं, क्या मैं दूसरे में बुराई देखूं। कि हमारा सृजन भी उसी ईश्वर से होता है और हमारा विध्वंस भी उसी ईश्वर से होता है। रावण को किसी दूसरा कोई भगवान ने जन्म नहीं दिया होगा। जिस भगवान ने राम को जन्म दिया उसी भगवान ने रावण को भी जन्म दिया, लेकिन एक का सब कुछ नाश होता है और एक हमेशा के लिए स्थायी हो जाता है। ऐसी स्थितियों को समझना, देखना, समझ के देख करके सत्य में जीना ही मनुष्यता है। जो ये परम की बात मैं कह रही हूँ, ये बात जल्दी समझ में नहीं आती है। क्यों समझ में नहीं आती है? सिर्फ इसलिए समझ में नहीं आती है क्योंकि हम उस ओर नहीं हैं। हम जिस ओर रहते हैं हमको वही समझ में आता है। तन का पोषण आप करते हैं, नित नित तन का पोषण करते हैं। तन, मैं तो कहूं कि सिर्फ तन के लिए ही आप जीते हैं। सारे संसाधन आप तन के लिए इकट्ठा करते हैं और थोड़ा सा जब ऊपर उठते हैं तो मन के लिए कुछ पोषण इकट्ठा कर लेते हैं कि मन को क्या अच्छा लगता है, उस हिसाब से वातावरण निर्मित कर लेते हैं। पर कभी आपका ध्यान नहीं गया कि हमारे प्राणों को क्या अच्छा लगता है। मेरे प्राणों को कैसे पोषण मिलेगा, कैसे मेरी आत्मा को पोषण मिलेगा, कैसे मैं उस ब्रह्म को साक्षात्कार कर पाऊंगा, कैसे मैं उस ब्रह्म को देख पाऊंगा। कौन है वो ब्रह्म ऊर्जा? किसकी बात कहते हैं गुरुजी? किसने रच दिया ब्रह्मवाणी? क्या अवतरित है उसका भी पढ़ा आपने ब्रह्मवाणी? कभी देखने की कोशिश किया? साधारण मान करके छोड़ दिया। मैंने स्वयं भी कहा है साधारण सी स्त्री हूं मैं, पर वो क्या कहता है साधारण तू है, मैं तो नहीं। साधारण देखने की कोशिश करोगे तो भगवान सदाशिव भी जो मंदिर में बैठे हुए आपको दिखते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना पत्थर तो है, पत्थर को पूजने से क्या मिलेगा, और कुछ क्या कहते हैं पागलों की तरह सुबह शाम उनकी पूजा करते रहते हैं, उनकी आराधना करते रहते हैं और उसी पत्थर में सदाशिव देखते रहते हैं। जैसी भावना वैसा ही दर्शन। जो देखना चाहोगे वही आपको दिखेगा। ईश्वर आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप सोचते होंगे कि ये हमारी आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं जहां तक महसूस करती हूँ सबसे बड़ी हमारी आवश्यकता ईश्वर है। क्यों? सुख चाहिए आपको? चाहिए कि नहीं चाहिए? घर में शांति चाहिए, घर में समृद्धि चाहिए, घर में पूर्णता चाहिए। सुख शांति समृद्धि के लिए आप देवी देवता की आराधना करते हैं, लेकिन जो देवी देवता की आराधना करते हैं आपके करने का जो तरीका है मुझे वो पूर्ण नहीं लगता है। पूर्ण इसलिए नहीं लगता है कि जब अगर आप प्रेम में पूरी तरह से उतर जाएं और आपके हृदय से पुकार उठना शुरू हो जाए तो आप दिया जलाओ न जलो, आपके अंदर की आत्म ज्योति जल चुकी है उस परमात्मा के लिए। आप फूल चढ़ाओ न चढ़ाओ, आप भावनाओं से हर पल उसकी चरणों में अर्पित होते रहोगे। और जब हर पल का दिया जल जाएगा, जब हर पल आप उसके चरणों में अर्पित होने लगोगे तो हर पल सुख में रहोगे, हर पल शांति में रहोगे, हर पल आनंद में रहोगे। और मेरे भाइयों बहनों इतने तो समझदार हो, आनंद तो चाहते हो, प्रेम तो चाहते हो, दिव्यता तो चाहते हो, ओजस्विता तो चाहते हो, मान सम्मान यश तो चाहते हो इस जगत से। जब ये सारी चीजें चाहते हो तो जो चाहते हो, अगर यश चाहते हो, मान सम्मान चाहते हो, प्रेम चाहते हो, सद्भाव चाहते हो, जो कुछ भी चाहते हो अपने सदगुरु के चरणों में वही अर्पित करना शुरू करो।
जो अर्पित करोगे तुम्हारी जिंदगी में वही आता जाएगा। सुगंध चाहते हो तो सुगंध भाव से अर्पित करो। पुष्प, धूप, दीप, ये सारी चीजें मैंने ब्रह्मवाणी में पूछा है कि चढ़ाने का अर्थ क्या होता है, क्या ये मिलता है? तो उन्होंने कहा है भाव से जो कुछ भी अर्पित होता है सब मुझे मिलता है। और जब दुष्प्रवृत्ति चढ़ाओगे तो, ईर्ष्या चढ़ाओगे तो, द्वेष चढ़ाओगे तो, अहंकार चढ़ाओगे तो क्या मिलने वाला है? प्रकृति का नियम है, जो फेंकोगे बाहर वही आपके पास भी लौट के आएगा। चलो आज से मैं बात कहती हूँ, समझने की कोशिश करना। मैं कहती हूँ प्रेम बांटो, तो प्रेम बांट करके देखना, प्रेम मिलेगा। और घृणा बांटो, चलो हम सबसे घृणा करना शुरू करते हैं। घृणा ऐसा समझ लो उदाहरण से कि माथे पे ले लो कचरा, भर लो और उठा करके सबको बांटना शुरू करो। लो, कोई पास आएगा क्या? कचरा बांटना शुरू करोगे, कोई पास आएगा क्या? जो ही देखेगा कोई कि ये व्यक्ति कचरा से भरा हुआ माथे पे लेकर के टोकरी आ रहा है, तुम्हारे से कुछ दूर पहले से ही लोग भाग जाएंगे, क्योंकि इसका अर्थ है कि ये दुष्प्रवृत्तियों से युक्त है, ये लेकर के आ रहा है, भागो इसे। क्यों? गंदा है, हमें भी गंदा कर देगा। और कोई फूलों की टोकरी लेकर के जब बांटने लगे तो पास दौड़ करके हम जाते हैं। फूल आकर्षित करता है और दौड़ करके हम जाते हैं, किस लिए? याचना करने के लिए, मुझे भी दे दो ना। अच्छा लगता है आंखों को, सद्गुण सबको अच्छा लगता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ सद्गुणों को धारण करने की सोचिए। और कुछ बांटना है ना इस जगत में तो प्रेम बांटने की सोचिए। इस जगत में देने के लिए क्या आए हैं? प्रेम देने के लिए आए हैं, प्रेम पाने के लिए आए हैं। घृणा मत करिए किसी से। घृणा करने योग्य कोई है? सबसे पहले तो हम स्वयं के लिए हैं। आप अपने आप को सबसे अच्छा जानते हो, मैं अपने आप को सबसे अच्छा जानती हूँ। अपने आप को यदि शीशे में खड़ा करके देखोगे तो आपके जीवन में खुद की इतनी सारी विसंगतियां, इतनी गलतियां निकल जाएंगी कि दूसरे की तरफ आंख उठा करके गलत देखोगे नहीं कभी। ऐसी मन में धारणा आ जाएगी कि मुझसे बुरा तो कोई है नहीं, क्या मैं दूसरे में बुराई देखूं। लेकिन आज आपने क्या करना शुरू कर दिया? पूरा जगत कर क्या रहा है? खुद जिस स्थिति में रहता है उस स्थिति को वो देखता नहीं है और दूसरे की स्थिति को देखने में लगा हुआ है। आप पहले स्वयं का सृजन करो, पहले स्वयं का सृजन करो, स्वयं में सद्गुण भरो, दूसरे के देख। अच्छा मान लो मैं एक बात कहती हूँ, मुझ में चाहे अच्छा देखो चाहे बुरा, तुम्हारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? मेरी निराई गुड़ाई करने में क्यों लग गए? अपनी निराई गुड़ाई करोगे तो आप लोगों को अच्छे लगने लगोगे। जब प्रेम से भरोगे तो लोगों को अच्छे लगने लगोगे। इसलिए दिन रात करके एक कोशिश करो कि सिर्फ प्रेम में रहना है, सिर्फ प्रभु प्रेम में रहना है। और इस जगत को ना बड़ी सूक्ष्मता के साथ देखना शुरू करो। और सूक्ष्मता के साथ यदि देखना नहीं शुरू करोगे तो मृत्यु एक दिन आएगी, मृत्यु एक दिन आएगी। और अभी तक जो पीछे छोड़े हो कर्म के रूप में, भाव के रूप में, विचार के रूप में, पीछे पलट करके देख लेना कि क्या छोड़े हो और देख भी लेना। और वैसे ही आगे अच्छा करने की कोशिश भी करना। जैसा निर्माण करना चाहोगे वैसे ही आपके जीवन का निर्माण होगा। और मनुष्यता का अर्थ है कि हम निर्माण करना सीखें। मनुष्यता का अर्थ है कि हम चेतना में आए। मनुष्यता का अर्थ है कि हम सत्य में आए। मनुष्यता का अर्थ है कि सिर्फ सृजन करने की सोचें। यदि विध्वंस करने की सोचोगे तो भगवान सदाशिव से शक्ति पाओगे और वही शक्ति देता है और वही नाश भी कर देता है। संसार का नियम है जिस हम परमात्मा से ही पूरे ये हमारे लिए नहीं है, सिर्फ मैं पूरे जगत की बात करती हूँ कि हमारा सृजन भी उसी ईश्वर से होता है और हमारा विध्वंस भी उसी ईश्वर से होता है। रावण को किसी दूसरा कोई भगवान ने जन्म नहीं दिया होगा। जिस भगवान ने राम को जन्म दिया उसी भगवान ने रावण को भी जन्म दिया। लेकिन एक का सब कुछ नाश होता है और एक हमेशा के लिए स्थायी हो जाता है। ऐसी स्थितियों को समझना, देखना, समझ के देख करके सत्य में जीना ही मनुष्यता है। आइए चेतना में, आइए जागरण में। समस्याएं आपकी समाधान हमारे नहीं,
कौन सी समाधान कराने आते हो? जीवन की सारी समस्याएं आपके अंत में पड़ी हुई हैं। ईश्वर समझ में आता नहीं, गुरु समझ में आता नहीं, चेतना को आगे बढ़ाना नहीं है, दृष्टि को विराटता देनी नहीं है, हृदय के पट को खोलना नहीं है। जब कुछ भी ऐसा करना ही नहीं है तो गुरु मिला कहाँ? गुरु दीक्षा लिया कहाँ? लिया क्या कहीं? और आपकी दृष्टि में गुरु हो सकता है बड़ा छोटा होगा, मेरी दृष्टि में तो गुरु इतना बड़ा है ना कि मुझे इस जगत में कहीं मुझे किसी ईश्वर की जरूरत नहीं है। मुझे कहीं ईश्वर मिला तो मुझे मेरे गुरु में ईश्वर मिला, और मैं उसी ईश्वर को अनंत कालों तक जीना चाहती हूँ। जब भी जन्म लूं उसी को पाना चाहती हूँ। जब भी, और मैं ये जो बातें कह रही हूँ कोई न सुनी सुनाई बातें कर रही हूँ, न पढ़ी हुई बातें कर रही हूँ। ऐसा समझ लेना मेरे अंतर की एक पुकार है उस ब्रह्म द्वारा, जिस ब्रह्म को मैं अपने अंतःकरण में रख करके जीती हूँ, उसी की ये पुकार है आपके लिए। जब उसकी कृपा होती है उस ईश्वर की, तब जाकर के कोई गुरु मिलता है, और जब उस ईश्वर की कृपा होती है तब जाकर के अज्ञान छटता है, और जब गुरु की कृपा होती है तब जाकर के गुरु समझ में आता है। फार्मेसी लेकर के आए हैं दिव्य डाइवो टैबलेट हेल्दी शुगर मैनेजमेंट। यह करेला जामुन अन्य जड़ी बूटियों का मिश्रण है। आपके शरीर में बढ़ने वाले शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और आपको मधुमेह के द्वारा होने वाली अन्य बीमारियों से आपकी रक्षा करता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, पूरी तरह सुरक्षित है। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ और सुखी जीवन पाएं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।